चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब बताइएगा क्या है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड 79% और तब्दीली में एम्प्लॉयमेंट भी है, और तब्दीली में यहां पर हमने देखा डेवलपमेंट बहुत नीचे चला गया। यानी जो बड़ी तब्दीली हम चाहते हैं जी, क्या कुछ होना चाहिए, वो ये है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, इस सवाल पर जरा सीधे से जवाब दीजिएगा। जब हमने कहा कि तब्दीली कौन सी आप चाहते हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर हो, तो बैक वक्त आवाज आई कि स्टेटहुड वापस हो। देखिए गवर साहब, पहला सवाल आपका एक था कि जम्मू और कश्मीर जो है, इसमें हमारी भाषा में फर्क हो सकता है, लेकिन कश्मीर जो है, इस पुरानी रियासत जो अभी आप रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, उसका कश्मीर सिर है और जम्मू जो हमारा वो दिल है। तो दूसरी बात आपने कही कि ये जो डीडीसीज वगैरह जो है, इनका ये इससे मुतफिक नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन पॉलिटिकल लोग जो नहीं है, पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता नहीं था, वो लोग जीत के इस माहौल में आए हैं और उनको नीचे सतह पे जाके काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो आपने कहा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, तो हम शुरू से ही, जब से ये 19 के 335 से और 370 को खत्म किया गया था, हमने पहले कहा और आज भी हमारी यही डिमांड है कांग्रेस की कि हम चाहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो, इलेक्शंस में चला जाए, मुख्यमंत्री यहाँ का बने, एमएलए यहाँ के बने, मिनिस्टर यहाँ के बने और लोगों के काम हो। हम कांग्रेस की ये पहले से शुरू से 19 जब से ये 35 को हटाया गया तब से लेकर आज तक हमने कहा, और मैं लोगों की राय के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं और मुत्तफिक हूं कि लोग कम से कम जो कांग्रेस ने आवाज पहले दिन से उठाई थी, क्योंकि बाकी पार्टी जो थी वो कुछ लोग हाउस अरेस्ट थे, कुछ कहीं थे, कुछ कहीं थे, तो तुरंत हम लोग मीडिया के सामने आके हम लोगों ने इस बात को लोगों के बीच में रखा था। और एक जो टेम्पू बना हुआ है, मुझे लगता है कि हम लोगों के इस राय के साथ कांग्रेस पार्टी मुत्तफिक है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए। नौजवान, एक मैंने पहले कहा कि एक बेस लाइन इसकी नौजवान है, फिर हमने ये भी कहा कि देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि सवालों का, लेकिन यहां पर जब हमने कहा कि तब्दीली क्या है जी, उन्होंने कहा कि बड़ी तब्दीली है जी, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। यानी स्टेटहुड के लिए कटिंग अक्रॉस द डिविजन लोग बाहर आ रहे हैं वोट करने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है। स्टेटहुड पे कोई ये हमारा इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो पोजीशन यहाँ पे 4 अगस्त 2019 को थी उसको बहाल किया जाए, 370 और 35A समेत स्टेट को वापस किया जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हो। लेकिन वो तो मुश्किल है ना, उसमें आधा पार्ट तो अब कोर्ट में चला गया है, आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो हो सकता है आप इसको अमलगम करेंगे सबको, तो फिर मसला बनेगा ना। वो तो जद्दोजहद तो हम कर सकते हैं, चाहे सब कुछ इस मामला हो या नहीं हो, हम तो जद्दोजहद कर सकते हैं कि वही पोजीशन बहाल हो जाए। दूसरा सवाल जो डीडीसी और बीडीसी का आपने क्या था, मैं उस पर बोला नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन या सरपंच और पंच के इलेक्शन जो हुए, इन्होंने उस वक्त बड़ा डंडोरा पीटा था कि हम जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं और जमहूरियत बहाल हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन हो गए, शायद मुझे लगता है कि, मुझे माफ करे ये बीजेपी के जो भी तर्जुमान बैठे हैं, ये मुझे माफ करे, शायद उनको उस वक्त लगा था जब डीडीसी के इलेक्शन हो गए या बीडीसी के इलेक्शन हो गए, उनको लगा था कि यहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आएगी आगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको एम्पावर नहीं किया गया। हालत इस वक्त ये है डीडीसी की और बीडीसी की और सरपंच की कि उनको होटलों के कमरों में बंद रखा गया है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है जी। वो लोगों के पास नहीं जा सकते, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते हो, तो काम क्या करेंगे। तो ये इनका हाल है जो इन्होंने इनको बनाया है, सरपंचों पंचों और बीडीसी और डीडीसी। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे इन्होंने कोई यहाँ लोगों के साथ अच्छा किया है, राइट सर। बल्कि मुझे लगता है कि लोगों को इन्होंने धोखा दिया है और लोगों को बेवकूफ बनाया है। हम इलेक्शन करेंगे जी पंचायत के, और अब यहाँ दूध के नहरें और शहद की नहरें बह जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं, कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ। चौधरी साहब, वो वादे तो बड़े थे, वफा कुछ नहीं हुआ, नहरें बहाने की बातें थी, यहाँ तो पानी भी कम हो रहा है। देखिए गौहर साहब, कहा हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और जब उन्होंने ये बात कह दी तो मुझे नहीं लगता कि इन इश्यूज के ऊपर हमारा
डिस्कस करना बनता है। डिस्कस इसलिए बनता है कहा कि मुनासिब वक्त पर होगा। ये मुनासिब वक्त टाइम कौन करेगा, अवाम या दिल्ली में बैठे कुछ लोग? ये तो बड़ा सवाल है। देखिए आज की डेट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, होम मिनिस्ट्री की नजर के नीचे चल रही है और होम मिनिस्ट्री ही इसी के ऊपर डिसीजन लेगी कि जम्मू कश्मीर को ये तोहफा किस दिन दिया जाए। जिस दिन वो तोहफा दिया जाएगा आपको भी पता चलेगा, हमारे सभी गेस्ट को भी पता चलेगा, जम्मू कश्मीर के आवाम को भी पता चलेगा। और ऐसी बात नहीं है, दिया भी जाएगा। ये कोई झूठे वादे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती है। हम जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं और उनको पूरा करने के लिए हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारी लीडरशिप डे नाइट काम करती है। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी। इमरान, कैसे देखते हैं जनाब डॉक्टर साहब के बयान को? कहना जी हमने वादा किया पूरा होगा और स्टेटहुड भी रेस्टोर होगा। देखिए ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इसको तोहफा बोल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि हमसे जो छीना गया, मतलब ये तो कहीं पे जिक्र में था ही नहीं। चलिए आर्टिकल 370 और 35A तो बीजेपी के मंशूर में था, वो हमेशा से उसको पीट रहे थे चारों तरफ। लेकिन जो डाउनग्रेड किया गया स्टेट को, जो ह्यूमिलिएट किया गया J&K को, और जिस ह्यूमिलेशन के थ्रू हम अभी भी चल रहे हैं, तो इसको ऐसी बातें बोली जाए, ये मुझे लगता है कि जमीनी हकायक इनको पता नहीं है। जो आपने जमीनी हकायक बताई और इसकी तर्जुमानी हम बहुत पहले से कर रहे हैं। दो बातें जो इस सर्वे में सामने नजर आ रही है, जो स्टार्ट में आपने बोला कि इलेक्शन था और दूसरा स्टेटहुड था, और यही हमारा स्टार्ट से यही डिमांड है कि फुल स्टेटहुड J&K को मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और जो हमारी जदोजहद 35A और